हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग 124 124 124। आ गए क्या हम लोग? गाइस आर वी लाइव? कैन यू सी मी? यस। कुछ हलो हलो कर दो यार, कुछ दिल विल बना दो, कुछ अंगूठे अंगूठे दिखा दो और बता दो कि हम लोग लाइव हैं क्या। हेलो एवरीवन, यस यस आई कैन सी माई सेल्फ नाउ। और क्योंकि मैं खुद को देख पा रहा हूं तो मतलब कि हम लोग लाइव हैं। मेरे मोबाइल में तो मैं अपने आप को अब लाइव देख रहा हूं बेटा, शायद आप लोग भी देख सकते होंगे। हेलो 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 अदनान, हेलो वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, हेलो डॉन कुमार, हॉस्टल में रवि, हेलो तिवारी, एनएम सर इज बेस्ट, धन्यवाद बहुत बहुत तिवारी तिवारी। मोहम्मद असद, हेलो यस, हेलो सोमनाथ जी, हेलो नीलम कालिता जी, हेलो अंबुज, हेलो हेलो सत्यम, हेलो नीट मोटिवेशन, हेलो डॉन कुमार। डॉन कुमार तो दूसरी बातें कर रहे हैं, उन्हें सेशन से मतलब नहीं है। तुम कहाँ पे रहोगे हैं? थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। 530 मार्क्स नीट EWS राजस्थान, अभी बात करेंगे बेटा। इसका सेशन जो है वो मैंने आपके लिए बना लिया है, एक दिन और रुको, परसों आप लोगों को कट ऑफ के साथ में सेशन जो है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को कट ऑफ के साथ सारी की सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो डोंट वरी, कॉलेज वाइज मैं आप लोगों को स्टेट वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, जो एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों की, इसके बारे में भी बात की जाएगी। थैंक यू। फोटो एंड रियल अलग, अब क्या करूं यार, मैं पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गया। हाँ, तो फोटो और रियल तो ऑब्वियस है अलग ही रहेंगे। ठीक है, खुश रहिए बच्चों, खुश रहिए। गुड इवनिंग सिर्फ आपके लिए। न्यू सेशन ऑफ MBBS BDS कब से स्टार्ट होगा यार? ये तो एक बार रिजल्ट आने दो, उसके बाद में जब काउंसलिंग होगी उसके बाद चालू होगा। सर नीट टाइम सेवर कोर्स ऑनलाइन की फीस कम कर दो बिकॉज आई कांट अफोर्ड। बेटा ऑलरेडी द फीस इज ओनली 15,000 एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू इन दैट। 15,000 फीस के बाद में बेटा और क्या कम होगी? पहले ही हम लोग मतलब पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए, है ना, तो हम लोग जिस क्वालिटी की टीचिंग आप लोगों को दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में व्हाट वी आर चार्जिंग इज रियली वेरी लेस, है ना, ऑलरेडी, राइट। तो इसीलिए फीस वीस कम ज़्यादा और ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आप मेरे को सिलेक्शन लेकर अगर दिखा दोगे उसी फीस के अंदर, तो मैं आपकी फ़ीस जो है वो आपको वापस दे दूंगा, मेरी तरफ से गिफ्ट में मिल जाएगी। तो इसलिए वो सब चिंता मत करना। थैंक यू फॉर दिस सेशन। अरे सेशन तो चालू होने दो। तो बेसिकली बेटा आज जो हमारा मुद्दा है वो है हमारा 2022 के नीट के लिए जो परफेक्ट प्लान है, जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो अभी ड्रॉप ले रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अभी क्लास 12th के अंदर होंगे, ठीक है, जो 11 से अभी 12th के अंदर मूव किए हैं, और उन बच्चों को बोर्ड्स भी देना है और साथ साथ उन लोगों को नीट की प्रिपरेशन जो है बेटा वो भी करनी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आज आपको नीट मोटिवेशन इस बात का आंसर मिलेगा। बिल्कुल बेटा, TSC में सब कुछ बेसिक से होगा और वो हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड्स के अंदर करा रहे हैं, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। मैं आपको एक बार TSC के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए बेटा TSC के अंदर क्या क्या है और क्या क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारा जो बेस्ट कोर्स है ड्रॉपर्स का, जो मतलब सुपर हिट कोर्स है, मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, इस टाइम सेवर कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और टाइम सेवर कोर्स के अंदर बेटा मुकीम सर, मैं, निपुण मित्तल सर खुद, प्रिंस सर, JH सर, NJ सर, संजय यादव सर और आपकी आकांक्षा मैम, सभी लोग मौजूद हैं। तो हम सभी लोग जब आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी जो केमिस्ट्री है उसके वारे न्यारे होने वाले हैं, आपकी बायो है उसके भी बेटा वारे न्यारे होने वाले हैं, और आपकी जो फिजिक्स है उसको तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं हूं मुकीम खान सर हैं, अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आपकी फिजिक्स को किस लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। आप लोगों ने अगर बेटा कुछ रिव्यूज़ वगैरह देखे हों, है ना, तो अभी रिसेंट में मैंने आप लोगों को जो हमारा KCET टॉपर और नीट में 105 रैंक जिस बच्चे का आया था उसका आपको रिव्यू दिखवाया था, जिसमें श्रीधर थे, और उन्होंने भी बेटा आपको रिव्यूज़ जो हैं वो दिए हैं, जो अभी खुद कर्नाटका CET के टॉपर रहे हुए हैं, जिन्होंने मैथ्स भी साथ में लिया था, एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स ओनली। ऑनलाइन पढ़ के भी उनको इतना फायदा हुआ। तो अगर तुम पढ़ना चाहो तो बेटा कुछ भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, मैंने एक रिव्यू आज भी अपलोड आप लोगों के लिए करवाया था, जिसमें अदीला, जो मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट रही है, जो अभी लेडी हार्डिंग से MBBS सेकंड ईयर के अंदर आई है, सेकंड या थर्ड ईयर, मतलब शायद हाँ सेकंड ईयर खत्म हो रहा है उसका, उसके अंदर है वो। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ को देख के आपको क्या पता लगा। अदीला स्कोर्ड 170 मार्क्स, श्रीधर ऑल्सो स्कोर्ड 170 मार्क्स। तो आप लोग समझेंगे कितने बढ़िया मार्क्स जो हैं वो बच्चे स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स पढ़ने के बाद में मुझसे। तो ये आपके ऊपर है कि अब आप लोग क्या चूज़ करते हैं।
आप लोग दिखावा चूज करते हैं या आप लोग रियलिटी चूज करते हैं। इसीलिए वी ब्रॉट सम रियल स्टूडेंट्स के रिव्यूज जो हमसे पढ़े हुए हैं और आपके लिए उन लोगों ने रिव्यूज दिए। तो दीज आर दोज स्टूडेंट्स जिनको पर्सनली पढ़ाया गया है, ठीक है। अदिला मेरी क्लासरूम स्टूडेंट है, श्रीधर मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है, और भी इस तरह के रिव्यूज बेटा आप लोग देखते रहेंगे जिससे आपको ये सब चीजें पता लगती रहेंगी। जी हाँ बेटा, कंप्लीट फिजिक्स मैं भी पढ़ाऊंगा, एम के सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हम दोनों ही इस वाले बैच को ले रहे होंगे, सर भी कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं खुद भी बेटा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। ये आपके पास में चॉइस है, इट इज परफेक्टली योर चॉइस, यू कैन मेक योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुझसे आते हैं समझ, मुझसे समझो, एम के सर से समझ में आते हैं बेटा, उनसे समझो। वी आर all very much clustered and together right now, so please don't worry about that। कौन क्या पढ़ाएगा बिल्कुल चिंता मत करो, हम पूरी फिजिक्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, तो वो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो चलो। तो अब हमारे जो सेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और पहले बेटा हमारे जो टीएससी है उसके बारे में, टीचर्स से तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा ही दिया। अब बेटा इस टाइम सेवर कोर्स की खास बात क्या है? एक बहुत ही खास बात यह है कि हम लोगों ने जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है उसको इंक्लूड यहीं कर लिया है। 45 मिनट्स का आप लोगों का बेटा लर्निंग सेशन, यानी कि आप लोगों के क्लास का जो लेक्चर है वो चलेगा, जिसमें हम लोग जो एग्जाम्पल्स लेते हैं क्लास के एग्जाम्पल्स, और थ्योरेटिकल पार्ट जो थोड़ा बहुत होता है उसको पढ़ाएंगे, और साथ में 45 मिनट्स परफेक्टली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो अगर 45 मिनट का लेक्चर और 45 मिनट का प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो आप ही लोग समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से उस लेक्चर को प्लान कर लिया, जिससे कि आप लोगों को क्लास के अंदर ही जो आप घर पे जाके नहीं करते हैं काम, वो काम भी हम क्लास के अंदर ही करा देंगे। तो बेसिकली 1.5 घंटे की क्लास के अंदर आप लोग ये वाली बात मान के चलें कि हम लोग बहुत आराम से आप लोगों को 1 घंटा करीब तो अच्छे से थ्योरी और एग्जाम्पल जो हम कराते हैं वो कराएंगे, और उसके बाद में आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लोग इस 45 मिनट्स या हाफ एन आवर जो भी बैठेगा उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए डरने वाली कोई बात ही नहीं है। एक बहुत बढ़िया से प्लान्ड आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया गया है, एक बहुत ही विजनरी अप्रोच को लेकर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को आगे बढ़ते हुए दिक्कत ना हो, आप लोग प्रॉब्लम क्लास के अंदर ही सॉल्व कर लें, ठीक है। हो सकता है बेटा इसके अंदर आपका कोई लेक्चर के अंदर हमें थ्योरी अगर आपको ज्यादा देनी है या एग्जांपल्स आपको ज्यादा करवाना है, तो हो सकता है कि इस वाले पार्ट को मैं 1 घंटा कर लूं और आधा घंटा आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करा लूं, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग हर लेक्चर में होगी जरूर, ये बात एकदम पक्की है, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम चिल मार सकते हैं आप लोग बढ़िया से, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो बेटा डाउट सॉल्विंग की आप लोगों को फैसिलिटी पूरी तरह से अवेलेबल रहती है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्रुप रहेगा बेटा, आपका टीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे टाइम सेवर स्टूडेंट्स, लाइव आप लोगों के डाउट सेशंस जो हम ही लोग ले रहे होंगे, और बेटा लाइव डाउट चैट जो हमारी ऐप है E2 इंडिया की ऐप, आप लोग उसको इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं। लाइव चैट के ऊपर भी आप लोग जाके बेटा डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो आप लोगों को अवेलेबल हैं। साथ ही इस बार हम लोगों ने एक नई चीज और करी है, जिसमें हम लोग आपके मेंटरशिप सेशंस जो हैं बेटा वो भी ले रहे होंगे। मेंटरशिप के जो सेशंस हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इट विल बी काइंड ऑफ लेट्स से जूम मीटिंग। मैंने आप लोगों के साथ में एक जूम मीटिंग रख ली, बच्चों का जो एनालिसिस है रिजल्ट का उसको एनालाइज किया, और आप लोगों से चर्चा की कि भाई आपके वीक पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। अरे मच्छर भाग जा, ठीक है। आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, किस किस तरह से अब आपको आगे अप्रोच करना चाहिए, क्यों आपके नंबर जो है वो कम आ रहे हैं। तो जो पूरे साल जिस चीज़ की कमी रहती है आप लोगों को कि भाई मेरे को सर ये मोटिवेशन की कमी आ रही है, या रास्ते में मेरे को गिव अप करने का मन कर रहा है, वो सब चीज़ें भी आपके साथ में नहीं होंगी। तो एक नई चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। सर ऑनलाइन 15,000 में फुल कोर्स, यस एवरीथिंग, नीड स्टडी एवरीथिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसीलिए कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। चलो, हाँ 15,000 फॉर ऑनलाइन एंड क्लासरूम की फीस भी है बेटा, तो इसलिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट होंगे बेटा आपके, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, जिसके अंदर पेपर्स बेटा हम ही लोग बना रहे होंगे, जैसा कि एनटीए का पैटर्न चलता आ रहा है उसी वाले पैटर्न के हिसाब से, जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस और रैंकिंग की रिपोर्ट मिलेगी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप लोगों ने उसको सही किया है या नहीं किया है, किस तरह से आप लोगों को परफॉर्म करना चाहिए था, आपने क्वेश्चन पे कितना टाइम डिवोट किया, कितना एवरेज टाइम उसके ऊपर डिवोट हुआ था, एंड एवरीथिंग एल्स। तो जब ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी जोरदार चल रही है, एंड स्टेप बाय स्टेप आपका जो इंप्रूवमेंट है वो होता रहेगा। डे 1 आप लोग आके बोलोगे सर मैं तो पहले टेस्ट के अंदर ही सोच रहा था 720 नंबर ले आऊं, तो वो नहीं, ठीक है। और इससे पहले आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बेसिक से आप लोगों को पढ़ा के ऊपर ले जाया जाएगा, जिस लेवल के ऊपर वो आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग भी मुझसे पढ़े हैं या जिन भी बच्चों ने मेरे लेक्चर्स जो हैं वो पहले देखे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी क्लासरूम कोर्स की फीस है, जिसमें कोटा में आपके टीचर्स आपको पर्सनली पढ़ा रहे हैं, दैट फीस इज 50,000 रुपीज,
ठीक है। क्लासरूम कोर्स की फीस हम लोगों ने फिक्स कर रखी है 50,000 रुपीज, और ये वाली फीस सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो इस वाले कोर्स में आप रजिस्टर कर लें क्लासरूम फीस के लिए। और ऑनलाइन फीस जो हम लोगों ने रखा है वो रखा है बेटा 15,000 रुपीज़, जिसमें आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को हमारी क्लासरूम की रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल हो जाएगी। तो जिन बच्चों को भी ऐसा है कि अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ हैं या मान लो कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऑनलाइन हमसे उसी तरह से पढ़ सकते हैं जैसे क्लासरूम के अंदर पढ़ा करते थे, बिकॉज क्लासरूम लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू यू। आज क्लास हुई, कल आपको लेक्चर मिल गया, समझ गए? तो बेसिकली इसको हम लोग सेमी लाइव बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेमी लाइव कंसेप्ट बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि डाउट सेशंस आप लोगों के ऑनलाइन हो जाएंगे जो लाइव होंगे, और क्लासरूम का जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। तो जो डाउट्स होते हैं, जो बच्चों से बातचीत होती है, जो क्लास का फन होता है, जो कल्चर होता है, वो आपको वैसा का वैसा ऑनलाइन लेक्चर में अवेलेबल मिलेगा, जो और कहीं आप लोगों को अवेलेबल नहीं होता। आपको बस ये होता है कि टीचर बोलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। तो उस वाली चीज़ को आप लोगों को अब समझना है, किस तरह से क्लास में डाउट्स क्रिएट होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो रैंकर स्टूडेंट्स होते हैं उनके डाउट्स आप लोग सुनोगे क्लास में, हम लोग उन डाउट्स को लाइव आप लोगों को बता रहे होंगे। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ एंड फाइन फॉर यू, राइट? एंड वी आर नोन फॉर दिस। सर आई हैव जॉइंड दिस कोर्स वेटिंग फॉर 29 सितंबर। दैट्स ग्रेट अंबुज, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल बेटा आएँ और हमसे मिलें और पढ़ें, ठीक है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। हाँ, निखिल निकम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एम के सर इज बेस्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एवरीवन हियर एट E2 इज बेस्ट। आप किसी का भी नाम ले लो, सब अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर माय फिजिक्स इज वीक, अगर मैं आपका PRC वाला कोर्स लूँ तो चलेगा बेटा? PRC क्यों, ये तो टाइम है TSC ले लेने का, है ना? तो अभी PRC नहीं, अभी किसके बारे में बात करनी है बेटा? अभी टाइम सेवर की बात करनी है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो परफेक्ट प्लान है बेटा उसके बारे में। तो आइए, 600 में अच्छा कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, मैं वहाँ से छोड़ चुका हूँ, है ना? मैं जिन भी बच्चों को इस तरह का कोई भी डाउट है, थैंक यू सो मच वाओ पाशा जी, थैंक यू बेटा, ठीक है? आई एम जीरो इन फिजिक्स। अरे जीरो वीरो कुछ नहीं होता बेटा, हम सब भी जीरो ही हुआ करते थे किसी ज़माने में। धीरे 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 आप लोगों के साथ में रह के, आप लोगों को पढ़ा के, आप ही लोगों से सीख के बेटा हम लोग भी कुछ कुछ बन गए, बस ऐसा ही। अच्छा, HODs तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि हर कोई तो आजकल कोटा में HOD ही होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करते। हम लोग सब साथ में हैं, वी आर ऑल ऑन द सेम लेवल्स एंड वी आर टीचिंग टुगेदर। आप लोग आए, हम लोगों से पढ़ें, बहुत खुशी की बात है। और अब बात करते हैं बेटा हमारा जो परफेक्ट प्लान है नीट 2022 का, उसके बारे में, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। जल्दी से आ जाओ। सर मंथली पैसा ले लो, बेटा मंथली पैसा भी ले सकते हैं, वो आप एक बार यहाँ पर जब फोन करेंगे और बात करेंगे, आप मुझे भी बेटा मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है? मेरा मेल ID आप लोग अपने पास रख सकते हैं, nipunmittal87@gmail.com। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि सर दिस इज़ व्हाट आई एम फेसिंग एंड दिस इज़ द ट्रबल विच आई हैव। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/nmsirphysics, ठीक है? इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत जो है वो ना हो। आप लोग पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, राइट? मुझे बस केमिस्ट्री का ही TSC चाहिए बेटा, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी फ़ोन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी। आप लोग प्लानर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है बेटा e2sindia.com। यहाँ पर आपको एक पिंड मैसेज भी दिख रहा होगा, उस वाले पिंड मैसेज को भी जब आप लोग देखेंगे तो आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है? तो चलो भाई, लेट्स डिस्कस दिस प्लान। अब हमारा प्लान क्या है? तो मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो भाई मैंने जो अभी नोटिस किया वो किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने बेटा मार्क्स वाइज जो है ना स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बेटा 300 और उससे कम नंबर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा? 300 से कम नंबर वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स और 300 से ज़्यादा नंबर वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो कुछ रेंज हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो लेस देन इक्वल टू 300 नंबर वाले हैं, और इसी तरह से बेटा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के नंबर आ रहे हैं 400 से लेकर 450, ठीक है? अच्छा, अब सुनो, ये क्वालिफाई तो हो जाएंगे पर इनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। साथ ही बेटा ये वाले बच्चे भी क्वालिफाई तो हो जाएंगे पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिलेगा तो बेटा ये तो बेकार हो गया। फिर आप लोग भारी भारी फीस देके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाएंगे या आप लोग किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन लेंगे, तो MBBS की जो चाहत होती है वो आप लोगों की पीछे रह जाती है ना?
ये वो बच्चे थे जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि यार चलो एक बार एग्जाम देकर दे लेते हैं, मतलब ठीक है, लेट अस सी क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अभी 12th के अंदर थे, और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहला ड्रॉप जो है वो लिया था। ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे सेकंड ड्रॉप ले लेते हैं उन वाले बच्चों के अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो वो 450, 500, 550 के करीब लाए कर रहे होते हैं, और अगर इस बार 550 से मान लो 580 के बीच में कुछ मार्क्स आ गए तो आप बॉर्डर लाइन के ऊपर है, वहां पर आपको कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये 12th 13th के स्टूडेंट्स थे। ये वाले स्टूडेंट्स जो थे बेटा, ये ज़्यादातर 13th 14th के जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो हमारे ड्रॉपर्स और डबल ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरह के थे। और नीट के अंदर ऐसा जनरली देखा भी जाता है कि ड्रॉप लेने के बाद में स्कोर्स जो है वो आपके इंक्रीज होते जाते हैं और इंप्रूव होते जाते हैं। तो ड्रॉपर्स कैन बी टॉपर्स इन नीट, ध्यान रखिएगा। नीट की खास बात क्या है कि बेटा ड्रॉपर्स जो हैं वो टॉपर्स बन जाते हैं, है ना। लास्ट ईयर कई केस देख लीजिए। तो अगर बेटा ड्रॉपर्स आपके टॉपर्स बन रहे हैं तो इस एग्जाम की कुछ तो खास बात है, और वो खास बात यह है कि इस एग्जाम का एक्सपीरियंस भी आपको इस एग्जाम को सिखाता है, और आप लोगों का पेशेंस जो है वो बहुत अच्छा होता है। जो भी बच्चे मेडिकल साइंस के अंदर जा रहे होते हैं, जिनको भी मैंने देखा है, उनका पेशेंस बहुत अलग लेवल का होता है, और वहीं जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स होते हैं उनका पेशेंस लेवल अलग होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है अपने लाइफ के अंदर, जो मेरे को बेटा 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसके अंदर मैंने नोटिस किया है कि जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंक्स आती हैं जो बच्चे आपके 12th के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम देते हैं, उन्हीं की आपको IIT के अंदर टॉप रैंक्स मिलेंगी, और उन्हीं बच्चों की आपको जेई मेंस के अंदर भी टॉप रैंक्स मिलेंगी। और वहीं बेटा जब हम लोग मेडिकल एग्जाम्स की बात करते हैं तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आप लोगों को टॉप रैंक्स मिलती हैं, और जो 12th के साथ एग्जाम दे रहे होते हैं उन लोगों की टॉप रैंक्स जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता है। तो ये वाला जो फंडा है ना बेटा, ये एग्जिस्ट करता है मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है ना बेटा। बेटा नीट कट ऑफ का जो भी लोग पूछ रहे हैं, जितने भी बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कल हम लोग कल नहीं परसों 7 PM हम लोग इसी चीज को लेकर मिलने वाले हैं। मैंने स्टेट वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ आप लोगों की डिफाइन कर लिया, कैटेगरी वाइज, तो इसलिए डरो मत, बस डरो मत। एक जैसा सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा बेटा, उसका जवाब मैं आप लोगों को परसों शाम को दूंगा। ठीक है, हाँ बेटा, मोर देन इनफ। जो नीट का स्टडी मटेरियल हम लोग आपको देंगे, हम लोग आपसे हर क्लास में जो बेटा सवाल कराएंगे, सब कुछ आप लोगों के लिए इनफ होने वाला है, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हाँ बेटा, मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं खुद पढ़ाऊंगा। एक बैच में कौन कौन पढ़ाएगा बेटा, जितने आपने टीचर्स के फोटोज देखे वो सभी लोग पढ़ा रहे होंगे। देयर विल बी 2 बैचेस, उन वाले 2 अलग अलग बैचेस के अंदर हम सभी लोग होंगे। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, पर वो ऑफलाइन के लिए। ठीक है सर, ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कोई माहौल नहीं है सर, हम चाहते हैं कि कोटा आकर ऑनलाइन वाला कोर्स है डाउट क्लियर करने के लिए आपसे मिल सकते हैं। हाँ बेटा, आप ऑनलाइन भी डाउट पूछ सकते हो, और इन जनरल भी आप लोग बेटा डाउट जो है वो मिलके भी पूछ सकते हो, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब चीज़ें की जा सकती हैं यार। और क्या उसमें ऐसा क्या हो गया, तू आ तो सही, एटलीस्ट घर से तो बाहर कदम रख। तो अब ये जो बेटा 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस एक्सपीरियंस करने के लिए एग्जाम दे दिया कि यार तैयारी तो थी नहीं, चलो एग्जाम दे लेते हैं, वो इस वाली कैटेगरी में आ गए। ठीक है, और वहीं बेटा जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग, कई लोग दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट दे रहे थे पर उनके मार्क्स जो हैं वो इतने रह गए, वो लोग बिल्कुल भी हताश ना हो। जो आप लोगों के लिए बेटा टाइम सेवर कोर्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग 27 सितंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, इस टाइम सेवर कोर्स की खास बात बेटा यही है कि ये कोर्स आप लोगों के जो मीडियोकर मार्क्स हैं उन वाले मीडियोकर मार्क्स को भयंकर रूप से इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, मैंने पर्सनली अभी PRC के अंदर ही बच्चों के लिए देखा, और बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए। जिन बच्चों के बेटा 40 नंबर और 50 नंबर आते थे, ये वाले जो स्टूडेंट्स थे आपके, ये वाले बच्चे PRC के अंदर ही पढ़ने के बाद में 120-130 नंबर तक पहुंच गए। पर मैं ये वाली बात बता दूं कि वो बच्चे थे जिन बच्चों को पहले से कुछ कुछ बातें आती थीं। ठीक है, ये वो बच्चे थे जिनको एक फाइनल रिवीजन जो है अपना वो करना था। जिन लोगों को शुरुआत से शुरू करना है और वो चाहते हैं पूरे साल मुझसे कनेक्टेड रहना, उन वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उनके लिए TSC इज गोइंग टू बी द बेस्ट बैच। एक बैच में कितने स्टूडेंट होंगे बेटा, एक स्टूडेंट होगा डॉन कुमार नाम का, क्योंकि डॉन आ गया तो बेटा बाकी लोग क्या करेंगे क्लास के अंदर, है ना। हाँ, अकेला डॉन रहेगा बेटा एक क्लास के अंदर, और कोई नहीं रहेगा। डॉन 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 को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है वाला डॉन। ठीक है। सर ऐप में ऑफलाइन का शेड्यूल है, ऑनलाइन का नहीं है बेटा, वो दोनों सेम है। जो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वही तो लेक्चर आपको ऑनलाइन में मिलेगा, तो बोथ आर सेम, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना। चलो,
तो हम लोग बेटा जिस टाइम सेवर कोर्स की बात कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट फ्रूटफुल कोर्स राइट नाउ। इस वाले कोर्स के अंदर आप लोग आराम से बेटा एडमिशन ले सकते हैं, बीट ऑनलाइन बीट ऑफलाइन। ऑफलाइन रहोगे तो मेरी नजरों के सामने रहोगे, चांटे खा खा के भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन रहोगे तो बेटा वर्चुअल चांटे तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो, मोबाइल के स्क्रीन से हाथ बाहर निकाल के फटाफट फटाफट तुम्हारे साथ होता रहता है। तो इसीलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे भी तुम लोग पढ़ना चाहो पढ़ लो। पॉइंट इज के पढ़ लो। पढ़ने वाले ऑनलाइन भी सेलेक्ट हो जाते हैं और ना पढ़ने वाले ऑफलाइन भी सेलेक्ट नहीं होते। तो मेरा पॉइंट यह है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। ऑफलाइन में टीचर क्लैश तो नहीं होंगे बेटा, इस तरह से आपकी क्लासेस को डिजाइन करेंगे कि कोई क्लैशिंग ना हो। प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, इन दोनों ही कैटेगरीज के साथ में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ये वाले बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने 2 ड्रॉप तो ले लिया, मैं तीसरा ड्रॉप लूं क्या। तो आज एक बार है ना, जस्ट इमेजिन करना, आंखें बंद करके अपने आप को डॉक्टर के कोट में। अगर तू इस साल 450 नंबर ला सकता है, या जिन बच्चों के मान लो 450 से 500 नंबर भी आए हैं और उनके 2 ड्रॉप हो चुके हैं, दे शुड गिव इट अ ट्राई वंस मोर। उनको एक बार और बेटा एक छोटा सा ट्राई जो है वो दे देना चाहिए, जिससे कि उनको अब पता लग जाए कि उनको क्या करना है। क्योंकि ये जो 2 बार की जो झील है ना, ये खत्म मत करो। आग इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दोगे भाई। तुम लोगों ने अगर मान लो कोई सपना देखा है, कोई अपना एम बनाया है लाइफ में, तो उस वाले एम को पूरा करने के लिए जुटो तो सही। तुम लोग जुटते ही नहीं हो, ठीक है। और मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा कि आप लोगों का पूरा जो साल है, ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से कोविड के कारण इफेक्टेड रहा है। और ये जो इफेक्ट था बेटा, ये इतना भारी था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते इसका इफेक्ट मेंटली कितना खराब था। जब मुझे खुद को कोविड हुआ तो बेटा मैं खुद मतलब आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। मुझे कोविड हुआ, मेरे भाई को कोविड हुआ, मेरा भाई जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गया, उसका CT स्कोर 17 पहुंच गया। माय फादर वाज रनिंग हियर एंड देयर। आई वाज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन बिकॉज आई कुड नॉट डू एनीथिंग। आई वाज एट होम सिक, पूरी तरह से घर पे था, सिक था, कमरे के अंदर बंद था, ना किसी से मिल सकता, ना किसी से बोल सकता। आप लोग सोचो, खाना मेरे पास में ऐसे आया करता था जैसे किसी कैदी को थाली घुसा दी जाती है उसके जेल के अंदर। तो दिस इज हाउ आई फेल्ट। तो मेंटली जो इस साल ने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, उसके अंदर कई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके स्कोर इस वाली रेंज में आए हैं, बट दे डिजर्व मोर मार्क्स। डिजर्विंग थे ये सारे के सारे बच्चे, इनके ज्यादा नंबर आ सकते थे पर वो आए नहीं, क्योंकि ये जो मेंटल ट्रॉमा जो था ना अलग अलग केसेस का, ये बहुत खराब था। किसी के घर में किसी को कोविड हो गया, 20-25 दिन खराब हो गए, किसी के घर में डेथ हो गई, ठीक है, किसी के यहाँ पर क्या हो गया, किसी के यहाँ पर क्या हो गया। मे गॉड ब्लेस एवरीवन, बट द पॉइंट इज के मतलब कैसे मैनेज करें। मतलब मुझे नहीं लगता कि सेकंड वेव के अंदर ऐसा कोई परिवार बचा होगा जिनके नियर एंड डियर वंस के अंदर किसी के भी यहाँ पर ऐसा कोई केस बचा हो कि भैया किसी की डेथ नहीं हुई हो या किसी को कोविड ना हुआ हो। तो इस चीज को आप लोग समझिए। ये जो मेंटल ट्रॉमा था ना बेटा, इसके कारण कई लोग एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। ये जो एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस अब आप लोगों को देखनी है, इसी परफॉर्मेंस को अब आपको इंप्रूव करना है। और बेटा वी आर ऑल एक्सपर्ट्स इन इंप्रूविंग योर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। अगर आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस ही इंप्रूव नहीं हो रही है तो हमारे पढ़ाना ही बेकार है बेटा। तो हम लोग आपको, अगर तुम लोग मीडियोकर हो तो आपको टॉपर बनाएंगे, और अगर तुम लोग वीक हो, एवरेज हो, इन दैट केस हम आप लोगों को उस लेवल के ऊपर लेकर आएंगे कि आप लोग ये वाली चीज को रियलाइज कर पाए कि हाँ यू कैन ऑल्सो वेयर दैट वाइट कोट, ठीक है। तो ये वाले जो बच्चे हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, तो मस्ट टेक अ ड्रॉप। ड्रॉप टेक करो, तो ड्रॉप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी से अपने एम को पीछे मत रखो किसी भी हाल में, ठीक है। और ये सब करने के पीछे अब मैं बताऊं, जैसा है ना लॉकडाउन के अंदर घर पे पड़े रहते थे, ऑनलाइन क्लास होती थी, मास्टर के पास तो जा नहीं सकते थे, ठीक है। अब मास्टर के पास में अगर आप लोग नहीं जा पाओगे, ठीक है, सर आप बताओ प्लीज मुझे एम्स मिलेगा तो मैं ड्रॉप लूंगा। अभी यार ये मैं कैसे बताऊं, तू नहीं पढ़ेगा तो कैसे मिलेगा। मेरे बोलने से थोड़ी ना किसी को एम्स मिल जाता है। मैं तो चाहता हूं सारे ही बच्चे एम्स दिल्ली में पहुंच जाएं, पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं, सीटें ही नहीं है इतनी तो, ठीक है। तो बेटा इट इज ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज 99% ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है। हाँ जी, और मेरी तरफ से जो आप लोगों को मिलता है वो तो बस 1% मिलता है, पर मेरा ये जो 1% है, ये 1% आपको 200% के बराबर दिखेगा जब आप लोग मुझसे पढ़ेंगे। तो इस बात की गारंटी मेरी है, आपको पूरे साल में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मास्टर आज घर से लड़के आया है, मास्टर की बीवी ने आज उसके ऊपर जुल्म किया है, ऐसा कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखें कि ये जो मेरा 1% है ये तो 200% होगा,
पर ये तुम्हारा 99% जो है, ये 99% तुम लोगों का 500% होना चाहिए भाई साहब। अगर ये 500% नहीं हुआ तो दिक्कत है। तो 500 और 200 700% देना पड़ता है 720 नंबर लाने के लिए। जब 700% देते हो तब जाके 600 नंबर के आसपास आते हो। जो लोग 1000% देते हैं अपना आउटपुट, उन लोगों के आते हैं बेटा 650, 750, मतलब 670, 680 नंबर, 750 निकल रहा है देखो। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। सर मेरे फिजिक्स में 34 मार्क्स हैं, क्या मैं 100+? बेटा आराम से आप लोग 100+ स्कोर कर सकते हो, चिंता ही मत करो। सर आई गॉट 600 माई फर्स्ट अटेम्प्ट, शुड आई टेक अ ड्रॉप? अब क्यों ड्रॉप लेना है, 600 पे तो वैसे ही तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जेई का ड्रॉपर कोर्स बेटा आप हमारी वेबसाइट देखिए e2india.com, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर में एवरेज कितना लेक्चर होगा बेटा, कोई एवरेज थोड़ी ना निकालते हैं। यूनिट डायमेंशन 1 में खत्म हो गया, वेक्टर में 2 खत्म हो गया, अब काइनेमेटिक 7 लेक्चर चलेगा तो चलेगा ना यार। तो एवरेज थोड़ी ना निकालेंगे कोई लेक्चर्स का। आप लोग बेटा जो प्लानर है वो शेयर्ड है आप लोगों से, डे वाइज क्लास वाइज। ठीक है, डे वाइज क्लास वाइज एक प्लानर आप लोगों से शेयर्ड है, उस वाले प्लानर को आप लोग ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें जो है वो दिख जाएंगी। प्लानर इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट e2india.com, जो यहाँ पर एक पिंड मैसेज है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन चेंज, यू कैन कीप द सेम, नो वरीज एट ऑल, एवरीवन इज ग्रेट। ठीक है, चलो तो हमारे पास में बेटा ये कंडीशन तो आप लोगों को पता लग गई। अब देख बचने का जो तरीका है और जो हम लोग अब प्लान बनाएंगे इस साल, नया जो हमारा प्लान होना चाहिए वो लॉकडाउन से अब हटके होना चाहिए। देखो अब तो स्कूल भी खुल रहे हैं, पैंडेमिक भी करीब करीब ओवर होने की ही तरफ है और सारी चीजें। तो अगर हम लोग देखते हैं ना बेटा, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को जो इफेक्ट किया वो आप लोगों को इफेक्ट किया है बेटा आप लोगों के कंप्लेनिंग बिहेवियर में। यस, ये एक बहुत बड़ा बिहेवियरल आप लोगों के साथ में दिक्कत थी जिसको आप लोगों को चेंज करना है। ठीक है, आप पूरे साल बस यही करते रहे, इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसके पास ऐसा है, उसके पास आईफोन था, मेरे पास तो सैमसंग का फोन था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, वो एयरडोप्स लगा के कान के अंदर सुनता था, मेरे पास तो स्पीकर भी नहीं थे, मेरे तो फोन में भी सही आवाज नहीं आती थी, मेरे को तो 1.5x के ऊपर समझ नहीं आता था, मेरे को तो 0.5x के ऊपर चलता था, एंड ये और एंड वो। आप लोगों को ये बिहेवियर से बाहर आना पड़ेगा। अब आप किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर और दूसरों के ऊपर जो बेटा ब्लेम देने वाले तरीके हैं, आप इनको भूल जाओ, अब ये नहीं चलेगा। यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर बी द रिसोर्सेज यू आर हैविंग, यू हैव टू बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। तो अब आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को आपके एक थैंकफुल बिहेवियर जो है उसको कैरी करना पड़ेगा। आप लोगों को लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड जो है बेटा वो शो करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप लोग थैंकफुल होंगे, जितना ज्यादा आप लोग लोगों से इस तरह से बात करेंगे कि आपको जो भी कुछ मिला है लाइफ में, यू आर थैंकफुल फॉर इट, वॉट एवर योर पेरेंट्स आर डूइंग राइट नाउ। पैंडेमिक के टाइम में भी आपके पास में मोबाइल फोन अवेलेबल था, आपके पास में लैपटॉप अवेलेबल था, आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था। तो आप ही लोग सोचिए कि आप लोग कितने लकी लोग थे। कितने ही लोगों के पास में बेटा जो ब्रेड अर्नर्स थे वही नहीं रहे, आपके पास तो सब कुछ था और अभी भी सब कुछ है। तो भाई डर किस बात का, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। समझ गए? तो जो प्लान है उसका पार्ट है बेटा ये, अब कंप्लेनिंग नहीं करनी है। दूसरा एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर जो बहुत सारे बच्चों ने किया वो था बेटा, आप लोगों ने देखी एकदम भयंकर वाली बेटा वेब सीरीज। ठीक है, बहुत ही भयंकर वेब सीरीज देखी। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डेटिंग वेब सीरीज। मैं तो इसको इसी तरह से पुटअप करता हूं दैट यू आर डेटिंग वेब सीरीज एंड यू आर हेटिंग योर एग्जामिनेशंस। क्योंकि क्या हुआ, 10th के बोर्ड ऑफ हो गए, 12th के बोर्ड ऑफ हो गए, सब कुछ तो ऑफ हो गया, 11th का एग्जाम नहीं हुआ, 9th का एग्जाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पास क्या आया, आहा मजा ही मजा। और इसी कारण से यू आर डेटिंग ऑल दीज वेब सीरीज। सारे के सारे किंग ऑफ मिर्जापुर बन के घूम रहे थे। कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, वेब सीरीज के पीछे बावड़े हुए पड़े हैं भैया। समझो समझो भाई। सर थ्योरी समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी बेटा, सब टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, 3 दिन पहले आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, प्लीज डोंट वरी। ठीक है, सब चीजें अपलोड हो जाएंगी। तो ये जो वेब सीरीज है ये अब नहीं देखनी है। वेब सीरीज की जगह व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है, वुड बी अ साउंड स्लीप। एक साउंड स्लीप बेटा बहुत जरूरी है, अगर आपने इसको नहीं किया तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो वेब सीरीज वगैरह अब नहीं देखनी यार, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। कोटा फैक्ट्री देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, अबे 1 साल नहीं देखेगा। और अब तो टाइम ही कितना है, अक्टूबर आ ही गया। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो कंसिडरिंग दैट योर नीट एग्जाम विल बी हेल्ड इन मे,
तो आपके पास में कितना सा टाइम बचा हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो बेसिकली यू हैव 7 मंथ्स। तो 7 महीने के अंदर ही तेरे को सब कुछ करना है, और 7 महीने के अंदर ही तेरे को लगता है कि जितना भी मटेरियल अवेलेबल है आप लोगों का नेटफ्लिक्स के ऊपर और अमेजन प्राइम के ऊपर, इन सबको निपटा लूं। अरे भैया बस करो यार, हो गया बस। कौन कौन सी पता नहीं, कुछ बच्चे मेरे को भेजते हैं, सर ये वाली वेब सीरीज देखना, ये वाली वेब सीरीज देखना। अरे तू कॉलेज में होगा तो मैं बताऊंगा तेरे को कौन सी वेब सीरीज देखनी है, पर रुक तो सही, थोड़ा रुको, रुको जरा, रुकोगे तभी तो होगा। हाँ, रुकना पड़ता है बेटा, हर चीज का एक सही समय आएगा। वंस यू आर इन कॉलेज, आस्क मी व्हाट टू डू। तो इन सब चीजों से बचना। थ्योरी समझ आती है, न्यूमेरिकल नहीं आते बेटा, इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल सेशन सेम क्लास के अंदर लगा दिए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग बताएं आपको कि आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी, और वो थी बेटा लैक ऑफ प्लानिंग। ये जो आपने बेटा लैक ऑफ प्लानिंग की है, ये बहुत भारी समस्या थी। अच्छा, लैक ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या हुआ, आपने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। ठीक है, एक तो आप लोगों का कोई शेड्यूल नहीं था, शेड्यूल के साथ साथ आपके कोई टीचर्स ही फिक्स नहीं थे। आज इससे देखा, कल उससे देखा, तो आज पूजा कल कोई दूजा वाला हिसाब था आपका। ठीक है, हाँ, मतलब जैसे कुछ लोग पिक्चरों के अंदर नहीं दिखाते एकदम कैसानोवा टाइप के हीरो वीरो हो रहे हैं, अपने रणबीर कपूर टाइप्स, है ना, आज इसको गर्लफ्रेंड बनाया, कल उसको गर्लफ्रेंड बनाया, परसों इसको बनाया। ऐसे तुम लोग बने हुए थे टीचर्स के साथ में कि आज शाहरुख खान पसंद नहीं है, हटाओ, कल ऋतिक रोशन से पढ़ूंगा, परसों टाइगर जैकी श्रॉफ से पढ़ूंगा, तरसों रणवीर सिंह से पढ़ूंगा, आज रणवीर कपूर से पढ़ूंगा, और बस यही करते रहे तुम लोग। यही तो हुआ तुम्हारे साथ में। तुमने किसी एक को पकड़ा ही नहीं, किसी एक को पकड़ते उसके चरण पकड़ लेते तो आज की डेट में सेलेक्ट होते, ये सेशन देखना ही नहीं पड़ता। पर नहीं, तुम्हें क्या करना था, मैं तो ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, फिर कंपेयर करूं, और कंपेयर करके दूसरे की क्लास के अंदर जाके स्पैम करूं। तुमने ये काम किया, बहुत सारे लोगों ने किया, बस कंपैरिजन में लगे रहे। ये मास्टर वहां अच्छा पढ़ाता था, ये मास्टर ने वहां अच्छा पढ़ा दिया, ये मास्टर ने वहां अच्छा पढ़ा दिया, ये यहां से छोड़ के वहां चला गया, वहां से छोड़ के यहां गया। अरे सबकी प्रोफेशनल लाइफ है, लेट इट बी। आप लोग तो अपना पढ़ो। आप लोगों ने पढ़ने के अलावा हर चीज के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, और इसी कारण आप लोगों को दिक्कत आई। तो टाइम मैनेजमेंट इज द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट विच मेक्स हेल फ्रॉम हेवन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनुराग, आपने बहुत सही बात बोली है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसी चीज को तो नहीं समझ पाते हो आप लोग। तो ये जो बेटा, ये जो लैक ऑफ प्लानिंग हुई है ना तो आप लोगों ने ढंग से ना तो आपने शेड्यूलिंग ढंग से की, ना आप लोगों ने बेटा टीचर्स को ढंग से चुना। एक टीचर पकड़ो और उसके पैर पकड़ लो, बस तू ही है सब कुछ, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ तुम ही हो भाई साहब। पकड़ना तो तुमको पड़ेगा, टीचर आके तुमको थोड़ी पड़ेगा, तू ही है सब कुछ मेरे लिए, नहीं। उसे तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाना है भाई। उसी क्लास के अंदर जिसके अंदर 60 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा लास्ट आता है, क्यों? व्हाट इज द रीजन? टीचर तो सेम पढ़ा रहे सबको। वो जो बच्चा टॉप कर रहा था, वो वाले बच्चे के दिमाग में एक चीज थी कि एक तो मेरे को टीचर से हमेशा कांटेक्ट में रहना है, और ये टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहे सब कुछ मेरे लिए बहुत बढ़िया है। और वही जो बच्चे होते हैं जिन लोगों को भी टीचर के ऊपर हल्का फुल्का ट्रस्ट होता है, या मान लो डाउट रहता है, वो वाले बच्चे कभी भी उस टीचर से ना तो सीख पाते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा सिखा ले, कभी नहीं सीख पाता। और ना ही वो वाले बच्चे जो हैं वो ढंग से सेलेक्ट हो पाते हैं। अगर होते भी हैं तो उनकी रैंक्स बहुत पीछे आती हैं। तो बेटा प्लीज 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 ट्रस्ट योर टीचर्स। कंपैरिजन छोड़ो, जिससे मैच हो रही है ना फ्रीक्वेंसी, उससे पढ़ लो। तुमको फ्री में पढ़ना है, फ्री में भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप लोग देख लेना। अगर आपको वो समझ में आते हैं तो वो भी मोर देन इनफ होते हैं कई बार समझने के लिए। मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, पर पढ़ो तो सही। आज ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, परसों ये पढ़ूंगा, कोई टाइमिंग ही नहीं था, है ना, कोई टाइमिंग ही नहीं था, है ना। दूसरा क्या हुआ, जब लाइव क्लास चलती थी तो टीचर जो है वो 40 मिनट तो मोटिवेशन देता था, 40 मिनट भी नहीं पढ़ाता था। ये भी बहुत भारी समस्या हुई। आज वो एचओडी ने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, कल उस एचओडी ने ज्वाइन कर लिया, कल कोटा का ये एचओडी आ गया, परसों कोटा का ये एचओडी आ गया, बस इसी में लगे रहे। ये रेवोल्यूशन ला दूंगा मैं, वो रेवोल्यूशन ला दूंगा। अरे भाई, रेवोल्यूशन हम जो आज से 8 साल पहले लाए थे वही रेवोल्यूशन चल रहा है। सबसे पहले लेक्चर हम ही लोगों के डले थे यूट्यूब के ऊपर, देखना कितने साल पुराने वीडियोस जो हैं वो हमारे डले हुए हैं। तब आप लोगों को पता लगेगा कि रेवोल्यूशन क्या था और क्या होता है। बट नहीं, हम उस चीज को गा नहीं रहे, हम बस आपको बता रहे हैं कि ये सब कंपैरिजन से दूर रहिए। आपको एक टीचर आपका प्रॉपर पकड़ना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स को पकड़ लीजिए और उस टीचर को पकड़ लीजिए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। सबसे थोड़ी ना समझ में आता है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
और तू बस मेरा दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड क्यों है एक आदमी? क्योंकि उससे मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच करती है। ऐसे ही बेटा एक मेरा टीचर होता है जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच करती है। उस टीचर को पकड़ो आज ही और उसके साथ में जुड़ जाओ, और ऐसे जुड़ो कि जो वो बोले उस वाली चीज को फॉलो करो। अगर आपने ऐसा कुछ करके दिखा दिया तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में, ये मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो गुरु की जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो तभी पता लगेगी। शेड्यूलिंग में तुमने क्या किया? बायो की क्लास कल सुबह 8 बजे थी, परसों सुबह 10 बजे हो गई, परसों फिर वो 12 बजे हो गई, फिर वो पता लगा मास्टर ही भाग गया या मास्टर नहीं भाग गई, फिर क्या करोगे? 50 दिन तक एक टीचर इधर गायब हो गया, 100 दिन तक वहां से गायब हो गया। अरे भाई लगे पड़े हो, वो टीचर आएगा तब पढ़ूंगा। अरे तुम्हें टीचर से थोड़ी पढ़ना था वो है। जब आपको पता है कि कोई ऐसा करता है और रेगुलरली कोई चीज ऐसे चल रही है तो उसको छोड़ो भाई, जल्दी से स्विच करो दूसरे इंसान पे, है ना। और शेड्यूल ऐसा हो कि आपको पता हो कि भाई इस समय मेरे को लेक्चर देखना है, फिक्स है, बस इस टाइम पे मेरे को आज फिजिक्स का लेक्चर देखना है, इसी समय देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बहुत बड़ा फायदा भी है बेटा रिकॉर्डेड के अंदर, आप अपनी पेस जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। जब आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, लाइव डाउट सेशन होगा छोटा, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो होगा 1.5 घंटे का। सो तो 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसकी पेस भी तू कंट्रोल कर सकते हैं। मान ले मेरे को कोई 2 चैप्टर आता है, मैंने खटाखट उसको निकाल दिया, 1.25 के ऊपर देख लिया, फास्ट रिवीजन भी हो गया। तो एक बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिलता है बेटा, जिस फायदे की मैं बात कर रहा हूं। तो एक शेड्यूल बनाओ कि भाई मेरे को फिजिक्स कब पढ़नी है, केमिस्ट्री कब पढ़नी है, बायो कब पढ़नी है, तरीके से टीचर्स को चूज करो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, और बेटा इनके पीछे लग जाओ। फिर ये टीचर्स ही आप लोगों के लिए सब कुछ है। तो मैच योर फ्रीक्वेंसी एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दीज टीचर्स। ठीक है, यस सर यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच शुभम। आई एम गेटिंग 580+ इन नीट EWS। बेटा बिल्कुल मिलेगा आपको, कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटा, आप सबके लेक्चर्स देखें, मेरे लेक्चर देखें, बाकी सबके लेक्चर देखें, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा आपको किससे पढ़ना चाहिए। यू विल कम टू नो। ठीक है बेटा, तो प्लीज स्टडी, ट्राई टू स्टडी। ठीक है, आप लोग जब चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप ही आप लोगों को पता लग जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है फिजिक्स के टीएससी के बाद। बेटा एनसीईआरटी के लिए मैंने एक कोर्स ही अलग बना रखा है, एनसीईआरटी मास्टर, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो पूरे साल एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे। तो एनसीईआरटी का एक कोर्स पूरा का पूरा अलग है जिसका नाम है एनसीईआरटी मास्टर कोर्स। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके कोर्सेज बने हुए हैं, आपको E2 की वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आप लोग वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नंबर मिलेगा टीचर का कोर्स लेने के बाद। अरे क्यों नहीं मिलेगा, नंबर सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने घंटे पढ़ना है? बेटा आप लोग ये मान के चलें कि आपका लेक्चर बेटा मान लो 1.5 आवर्स का है और दिन में आप लोगों को 3 से 4 लेक्चर्स जो है वो देखना है। तो भाई 1.5 आवर्स को अगर हम लोग 4 लेक्चर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 घंटे के तो आप लोगों के लेक्चर्स हो गए। अच्छा मजे की बात, इन लेक्चर्स की खास बात क्या है, इन लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को करीब करीब 6 घंटे के अंदर आपको 2.5 आवर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मिल गई। तो जो टाइम बेटा आप लोग 2.5 घंटे अलग से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका यही कवर हो गया, सोचो। तो दीज लेक्चर्स आर वेरी वेल प्लान्ड, और इस तरह से प्लान्ड है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्लास में ही साथ में हो रही है। और उसके बाद में आप लोगों की जो पढ़ाई है 6 घंटे के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 में से जब आपने 6 घटाए तो 18 घंटे बचे। इसके अंदर बेटा 6 से 7 घंटे की आपको साउंड स्लीप लेनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नींद लो एकदम जबरदस्त, है ना। 6 से 7 घंटे सोना है, ये जरूरी है, क्योंकि सोओगे नहीं तो कुछ स्टोर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा तो बेटा कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग विल बी फ्लश्ड इन द मॉर्निंग इन इटसेल्फ। ठीक है, हाँ, जो दूसरे काम करते हो उसके साथ ही दूसरी चीजें भी फ्लश हो गई, जो पढ़ा था वो भी गया, लो सब बहा दिया एक बार में, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 6-7 घंटे की साउंड स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 6 के बाद में मान लीजिए 7 घंटे भी हुए तो 13 घंटे। उसके बाद जो आपके बेटा 12 घंटे मतलब 11 घंटे जो आप लोगों के बचते हैं, 11 आवर्स, इस वाले 11 आवर्स के अंदर आप लोग कम से कम 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। तो भी आपके पास में 6 घंटे दिन में एक्स्ट्रा बचेंगे। अब सोचो, तो अगर आप इतने अच्छी प्लानिंग के साथ में उतरते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग कितने फायदे में रहेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद पंत जी बोल रहे हैं कि निपुण यू आर ग्रेट, आई एम ऑल्सो फिजिक्स लेक्चरर इन उत्तराखंड गवर्नमेंट कॉलेज। थैंक यू सो मच मिस्टर भुवनेश्वर प्रसाद जी, थैंक यू, आप लोगों ने ऐसा बोला। आई एम सुपर सेवर कोर्स स्टूडेंट ऑफ योर्स एंड आई एम नाउ फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, आई एम क्लास 12 स्टूडेंट। तो बेटा आप प्लान करें, आप मुझसे पर्सनली बात करें कि सर मेरे को प्लानिंग के अंदर दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे बात करो। तुम लोगों को तो सबको मैंने नंबर दे रखा है यार सुपर सेवर वाले, तो मुझसे बात करके टाइम लेके सर मेरे को बताओ मुझे क्या करना है, मेरा टाइम टेबल बनाओ। तो बात करेगा तभी तो मिलेगा ना बेटा, तो एक बार बात करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो बेटा 3 मेजर रीजंस हैं
इन वाले मेजर रीजंस को आपको हटाना है। अगर आपने इनको हटाया और थैंकफुलनेस यानी एक ग्रैटिट्यूड का बिहेवियर फॉलो किया, आप लोग तरीके से सोए, और अगर आप लोगों ने एक शेड्यूल अपना प्रॉपर, एक टाइम टेबल को अगर प्रॉपर आपने एक मेंटेन कर लिया और उसके हिसाब से आप पढ़ लिए, तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका शेड्यूल बन जाएगा, आपके टीचर्स फिक्स हो जाएंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। एंड हम लोग उस तरह के टीचर्स नहीं है जो आज पढ़ाया और कल भाग गया, नहीं, ठीक है। वी आर देयर फॉर यू, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों तरह से आपके साथ में मौजूद हैं, तो इसीलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसको भी इस तरह का डाउट है किसको चूज करना है, क्या करना है, वो लोग आराम से बेटा हम लोगों के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं, डेमो वीडियोस को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी चॉइस जो है बेटा वो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में दिक्कत है, क्या करें? पढ़ें सबसे पहले तो, और उसके बाद में आगे बढ़ें। 322 आए हैं, 2 ड्रॉप हुए, फिर से चूज करूं? बेटा 322 नंबर हैं अगर आपके, तो इसका ये मतलब हुआ कि बेटा आप बायो के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ये बात सोचने के बाद में आप लोग आगे बढ़ें कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फैमिली कंस्ट्रेंट्स को देखकर भी इस वाली बात के ऊपर आप डिसीजन लें, ठीक है। ड्रॉप सेकंड इज वर्थ फॉर जेईई और नॉट, बिल्कुल सही है बेटा। ड्रॉप 2 इज वर्थ, अगर आपको अभी भी एनआईटी नहीं मिल रहा, सेकंड ड्रॉप लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर मैं और मेरी जीएफ दोनों टीएससी के लिए आ रहे हैं कोटा, बिल्कुल आओ बेटा, बहुत बढ़िया। तुम दोनों को अलग अलग बैच के अंदर बिठाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। टी प्रसाद जी बोल रहे हैं, सर द टीचर्स ऑफ E2s आर लाइक पेरेंट्स ऑफ द नेक्स्ट फैमिली, दैट्स ग्रेट बेटा। अगर आपको ये वाली चीज लगती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब वैसे मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं मतलब पेरेंट वेरेंट कहलाऊँ आप जैसे बड़े बड़े बच्चों का, मैं तो बेटा अभी छोटा सा ही हूँ, ठीक है। हाँ मतलब आप 32 ईयर्स यंग एक आदमी के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि उसका 18 साल का बच्चा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं तो छोटा ही हूँ, पर हाँ मेरा बिहेवियर आपसे हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहेगा। प्लीज डोंट वरी, यू कैन शेयर एवरीथिंग, यू कैन टॉक टू मी अबाउट एवरीथिंग, ऑल योर पर्सनल इशूज, ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी माइन वंस यू कम टू मी, ठीक है। तो 177 आ रहे हैं, ड्रॉप ले या नहीं? सर बेटा 177 इज लेस, पर अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाउ मेनी आवर्स आफ्टर विल वी गेट द सेमी लाइव लेक्चर्स? बेटा आज यहाँ पर क्लास हुई, कल आपको अपलोड हो गया, समझ रहे हो ना, आज क्लास कल अपलोड। तो आप लोग तो ये मान के चलो कि जैसे मान लो मंडे को क्लास हुई, ट्यूसडे को अपलोड हो गया, ट्यूसडे को क्लास हुई वो वेडनेसडे को अपलोड, वेडनेसडे की क्लास थर्सडे को, थर्सडे वाली फ्राइडे को, फ्राइडे वाली सैटरडे को मच्छर, ठीक है। और इस तरह से हो जाएगा। 540 आए फर्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट ईयर 650। अरे 540 अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तेरे को तो ड्रॉप ले ही लेना चाहिए, बिना सोचे अंधी मार के ड्रॉप ले, आराम से 650 पार ला सकता है बहुत मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये वाली बात बता देता हूं कि हमारा जो टाइम सेवर कोर्स है बच्चों, इस वाले टाइम सेवर कोर्स में हम सभी लोग पढ़ा रहे हैं। E2s के जो टीचर्स हैं, MK सर हैं, मैं हूं, प्रिंस सर हैं, केमिस्ट्री में JH सर हैं, NJ सर हैं, SY सर हैं, और बेटा आकांक्षा मैम है, ठीक है। और 45 मिनट्स लर्निंग और 45 मिनट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो सेशंस हैं ये आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। 45 मिनट्स को आप इसको एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं मान के चलें, ये चूहा फिर से आ गया, कोई बात नहीं, चूहे राम, आओ आओ फिजिक्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 मिनट्स का आप लोगों का बेटा लर्निंग सेशन जो है, ये हो सकता है कि किसी दिन आपका 50 मिनट भी हो जाए, और किसी दिन हो सकता है बेटा ये आपका 60 मिनट भी हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि किसी दिन ये आपका 30 ही मिनट का रह जाए, और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है ये आप लोगों का 1 घंटे का हो जाए। पर ये बात आप लोगों की पक्की है कि ये और ये दोनों एक ही क्लास के अंदर आपको मिल रहे होंगे, इस बात की गारंटी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा। हाँ बेटा आप मेरे से टेलीग्राम पर अटैच हो सकते हैं, t.me/nmsirphysics, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही डाउट सॉल्विंग की जो फैसिलिटी है वो है, जिसमें डेडिकेटेड ग्रुप रहेगा आपके TSC स्टूडेंट्स के लिए, लाइव डाउट सेशंस हमारे होंगे ही सही, और बेटा चैट के थ्रू भी आप लोग हमसे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ऐप जो हमारी E2s इंडिया की है, आज ही उसको इंस्टॉल भी कर लेना, ठीक है। साथ ही नया सीन क्या है इस बार, मेंटरशिप और गाइडेंस का। मेंटरशिप और गाइडेंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बेटा देयर आर सेपरेट बैचेस, जो अलग अलग बैच बना देंगे आप लोगों के छोटे छोटे से, और बैच वाइज आप लोगों को मेंटरशिप मिलेगी जूम सेशंस के थ्रू, जिसमें आप लोग अपनी समस्याएं जो हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये एकेडमिक नहीं है, एकेडमिक लाइव डाउट सेशन अलग है, और ये वाले जो लाइव मेंटरशिप है इसके अंदर हम आपसे जनरल चर्चा जो है बेटा वो करेंगे कि आप लोग कहाँ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर सर बताओ E = MC² कैसे आया, ऐसे नहीं करना, इसकी कहानी अलग है, ये मेंटरशिप है। We'll be there for as your parents, as your brother, as your sister, ठीक है।
और आप लोगों को मेंटर कर रहे होंगे, और आपकी एकेडमिक क्वेरीज जो है वो हम लोग यहाँ पर लेकर आपको बताएंगे कि भाई क्या आप लोगों की एकेडमिक क्वेरीज चल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं पढ़ने में, वो वाली चीज़ आपकी होगी। ठीक है, चलो। स्टडी मटेरियल बिल्कुल बेटा, अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो आपको हार्ड कॉपीज मिलेगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेम स्टडी मटेरियल जो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है बेटा, साथ ही जो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं बेटा उसका भी आप लोग शेड्यूल देख लीजिएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट आपके कंप्यूटर बेस्ड होंगे बेटा, हैंड पिक क्वेश्चंस हम ही लोग खुद बना रहे होंगे, एनटीए के पैटर्न पर होंगे, और बेटा आपको रैंकिंग पैटर्न वगैरह सब कुछ मिलेगा। फिर से याद दिला दूं, क्लासरूम कोर्सेज जो हैं वो 27 सितंबर से हमारे शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस आर ऑन, एंड द ऑनलाइन फीस इज 15,000 एंड द क्लासरूम फीस इज 50,000 रुपीज। ऑनलाइन 15 और क्लासरूम 50। ठीक है, आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर एक पिंड मैसेज भी दिख रहा है बेटा, जिस मैसेज के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है बेटा वो पता लग जाएंगे। ठीक है, हाँ 11th क्लास के लिए बेटा ऑफलाइन कोर्स अभी हम लोग नहीं चला रहे हैं, हमारा एक सुपर सेवर कोर्स ऑनलाइन जो है वो चल रहा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए, और मेरे हिसाब से सबको मेरी जो बातें हैं बेटा वो समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ कि इस प्लान के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। इन 3 चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें जो मैंने बताई। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का बिहेवियर रखना है। दूसरी बात, वेब सीरीज़ वगैरह जो है इन सबसे दूर रहना है, थोड़े टाइम मूवीज़ वगैरह से दूर हो जाओ पूरी तरह से। ठीक है, और तीसरी बात जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा वो क्या थी बेटा, जल्दी बोलो। तीसरी बात हम लोगों ने ये देखी कि हम लोगों को एक प्रॉपर प्लान के साथ में उतरना है, बार बार इधर उधर नहीं होना है, किसी और के कुछ भी बोलने से इफेक्ट नहीं होना है, चाहे कोई भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ तो भी नहीं होना, मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, तुम्हारे जितने भी इस तरह के दोस्त हैं जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या मान लो तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तुम्हारा टाइम जो है उस टाइम को ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों का प्लीज़ अब आप लोग साथ छोड़ दीजिए। 5-6 महीने अगर साथ छोड़ भी दोगे बेटा तो कुछ नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं जाएगा 5-6 महीने। अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो 6 महीने बाद भी आपका इंतज़ार करेगा, आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को आप लोग समझ पाए हैं, और इस प्लानिंग के अंदर ऑफलाइन फीस जो है वो 50,000 और ऑनलाइन फीस 15,000। सेम क्लास जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वही आपको यहाँ पर मिलेगी, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, और हमारे कोर्सेज के अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाना है। मैंने आपको मेरा टेलीग्राम चैनल और मेल आईडी जो है बेटा वो दे दिया है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। सर, आई हैव एनरोल्ड फॉर दिस बैच एंड आई एम एक्साइटेड टू व्हेन क्लास विल स्टार्ट। दैट्स ग्रेट नाजिमा, आपसे मिलने के लिए हम भी बेटा बहुत ज़ोरदार तरीके से बेताब हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी। ठीक है, राइट। हाँ बेटा, बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्लानिंग के अंदर कोई भी दिक्कत है, या आप लोग बेटा क्लास अटेम्प्ट करने के अंदर अनेबल हैं। मोबाइल से, हाँ बेटा बिल्कुल मोबाइल से भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सेपरेट सब्जेक्ट का बेटा ये आपको कॉल के ऊपर पूछना पड़ेगा, आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी, है ना। बाकी हम लोग परसों दोबारा मिलेंगे बेटा 7 बजे, जिसके अंदर मार्क्स वर्सेस कट ऑफ आपके लिए लेकर आएंगे कॉलेज की। इंतजार करिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आपकी क्वेरी है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ मेल और ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।